नमस्कार, मैं दिव्यांशी रोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर धावा बोला है तब से ही अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर अफगानिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वहीं यूएन के आतंकियों के लिस्ट में शामिल और तालिबान के कमतर नेता मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। चरमपंथी समूहों के कई गुटों के बीच मतभेदों ने अब तक युद्धग्रस्त राष्ट्र में सरकार के गठन को बाधित किया है। 3 हफ्ते पहले काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। मुल्ला बरादर के नेतृत्व वाली तालिबान की दोहा इकाई हक्कानी नेटवर्क पूर्वी अफगानिस्तान से संचालित एक आतंकवादी संगठन और तालिबान का कंधार गुट में सत्ता को लेकर मतभेद है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में सरकार बनाने में देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक नए फॉर्मूले के तहत मुल्ला बरादर और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला अखुंद के डिप्टी के रूप में काम कर सकते हैं। हक्कानी नेटवर्क के सिराज हक्कानी को भारत के गृह मंत्रालय के बराबर शक्तिशाली आतंरिक मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए चुना जा सकता है। तालिबान के शीर्ष मौलवी और नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को सर्वोच्च नेता होने की संभावना है। मुल्ला हसन अखुंद तालिबान के नेतृत्व परिषद रहबारी शुरा के प्रमुख हैं और 2001 में अमेरिका के साथ युद्ध शुरू होने से पहले तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में एक मंत्री के रूप में कार्य किया है। ऐसी अटकलें हैं कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख के काबुल जाने के दौरान सहमति बनी थी। अब ISI प्रमुख फैज हमीद अब इस्लामाबाद वापस आ गए हैं। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के साथ बातचीत करने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला सहित देश के पूर्व नेताओं के लिए कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले में 157 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के फ्रंट पर भी कल के आंकड़ों को शानदार बताया है। वहीं टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। टीम इंडिया की जीत पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि टीकाकरण की मोर्चे पर और क्रिकेट पिच पर शानदार दिन, हमेशा की तरह टीम इंडिया जीत गई। कोविन पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आज देश में 1,08,36,984 कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई है, जिससे कुल वैक्सीन कवरेज 69,72,90,716 हो गया है। बता दें, लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए चौथे टेस्ट मैच में जीत के साथ ही सीरीज में अब भारत के पास 2-1 की बढ़त हो गई है। इस पूरे ही मैच में भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड के ऊपर हावी रहे। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने 368 रनों का लक्ष्य रखा था। शुरुआत में इंग्लिश टीमों का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन लंच के बाद गेंदबाजों ने मैच का रुख ही पलट दिया। शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड को पहला झटका दिया, जिसके बाद खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। लंच तक इंग्लैंड ने 2 विकेट खो दिए थे और मैच किसी की भी झोली में जा सकता था, लेकिन लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों ने बाजी पलट दी। ओवल के मैदान पर 50 साल बाद जीत दर्ज कर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। इसी तरह वैक्सीनेशन के मामले में भी भारत ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारत में पिछले 11 दिनों में तीसरी बार कोविड-19 टीकों की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई है। इसके साथ ही देश में अब तक दी गई खुराक की कुल संख्या 69.72 करोड़ से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, सितंबर की शुरुआत एक उच्च स्तर के साथ हुई है और भारत ने आज 1 करोड़ कोविड टीकाकरण को छू लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक लगभग 53 करोड़ 29 लाख लाभार्थियों को कोविड टीका की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 16 करोड़ 39 लाख लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से अब तक कुल मिलाकर 18 से 44 आयु वर्ग के लगभग 27 करोड़ 64 लाख लोगों को पहली खुराक और 3 करोड़ 77 लाख लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। मांडविया ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सुरक्षा उनकी जो हमें सुरक्षित रखते हैं। कच्छ में तैनात सुरक्षा बलों का पूर्ण टीकाकरण और उनके परिवार को कोविड से बचाव के लिए टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। कोविड महामारी के विरुद्ध लड़ाई में सरकार ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहे SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।